नमस्कार, मैं हूं फरहान। एशियन स्काई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता भयभीत है, कहीं वह अपने वाहनों को खड़ा कर दे, दो पहिया वाहनों को खड़ा कर दे, कहीं वह चुरा न लिए जाए। दिल्ली प्रदेश के भीतर लगातार इस तरह के तत्व अपनी मोटरसाइकिलों में घूम रहे हैं, जो मोटरसाइकिल से जाते हैं और स्नैचिंग कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि घरों के सामने से या सड़कों से या पार्किंग अथवा अन्य जगहों से वह दो पहिया वाहनों की और चार पहिया वाहनों की चोरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऑटो लिफ्टर्स के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा मंसूबा बनाया और बीते दिन आउटर जिला थाना पश्चिमी बिहार वेस्ट पुलिस ने ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है और उनके पास कई सारी दो पहिया वाहन भी बरामद किए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज़। मैं नीरज कुमार और मेरे साथ आउटर डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी मौजूद है। सर, दो ऑटो लिफ्टर को आज गिरफ्तार किया आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। क्या लग रहा है किस तरीके की कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है? आउटर जिला में पश्चिम बिहार वेस्ट थाने की दो टीमों ने दो अलग अलग जो ऑटो लिफ्टर्स हैं उनको पकड़ा है, जिसमें पहला जो है रोहन, वो निहाल विहार थाने का बीसी है। उसके साथ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इससे हमने 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है। और दूसरा जो अक्यूर्ड है, जो क्रिमिनल है, उस पे से हमने उसका नाम पवन उर्फ रोहित है और उससे हमने 4 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फ़ोन रिकवर किया है। इस पे 19 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और ये निहाल विहार थाने का बीसी है। इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर के 8 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 1 मोबाइल फ़ोन की रिकवरी है और 11 केसेज वर्कआउट हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट द्वारका और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी कुछ केसेज हैं। सर, क्या ये दोपहिया वाहनों का उपयोग किस चीज़ के लिए करते थे? क्या इन्हें बेचते थे या किसी और वारदात के लिए यूज़ करते थे? जैसा कि इन दोनों ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि ये जो मेनली मोटरसाइकिल उठाते थे वो स्नैचिंग में ही काम आती थी। पहला जो अक्यूर्ड है रोहन, वो अल्कोहलिक है और दूसरा अक्यूर्ड रोहित उर्फ पवन, वो एक ड्रग एडिक्ट है। तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्नैचिंग को अंजाम देते थे। इसके अलावा सर और किसी वारदातों में शामिल हो या और कोई इनके साथ जुड़ा हुआ हो? अभी तक की पूछताछ से इनका किसी पर्टिकुलर गैंग के साथ एफिलिएशन तो निकल के आया नहीं है। बाकी आगे जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंक्स होते हैं, कहाँ से ये मोबाइल को बेचते थे, कहाँ आगे पीछे जो भी इनका चैन है उसको अनरेवल करने का काम हमारी जो टीम है वो कर रही है। कोशिश है कि इनके लिंक्स को अनरेवल किया जाए। सर, दोनों के पास से कोई हथियार भी बरामद किए गए हैं? अभी तक उनके पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि क्योंकि दोनों के प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रहे हैं तो उनमें आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी हैं, तो ये नाइफ का प्रयोग पहले इन्होंने किया है कभी। तो ये साहब, ये हमारे साथ अमित वर्मा थे जो ऑटो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डीसीपी थे और कहीं ना कहीं दो ऑटो लिफ्टर को पकड़ करके बहुत बड़ी कामयाबी ऑटो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिली है। इसी के साथ आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज़। मैं नीरज कुमार। सर, क्या है पूरा मामला और दो एक्यूज जो पकड़े हैं, क्या क्या बरामदगी की गई? राजधानी दिल्ली के किन किन इलाकों में बरामदगी की? इस केस में थाना पश्चिम बिहार वेस्ट की 2 टीम बनाई गई थी, जिन्होंने 2 अक्यूज्ड को निहाल विहार क्षेत्र से पकड़ा। इसमें पहला अक्यूज्ड जो है रोहन है और वो होली चौक पार्क निहाल विहार से पकड़ा गया। रोहन पे 7 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं, जिसमें एमवी थेफ्ट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और ये निहाल विहार का बीसी भी है। और दूसरा जो अक्यूज्ड है उसको वंदना विहार निहाल विहार एरिया से पकड़ा गया। उसका नाम पवन उर्फ रोहित है और ये बीसी है निहाल विहार का और इस पे 19 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। इन दोनों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर ट्रैप लगा के पकड़ा गया है। इससे जो हमारी रिकवरीज टोटल हुई हैं वो पहले अक्यूज्ड से रोहन से हमको 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद हुई है और दूसरा जो अक्यूज्ड है रोहित उर्फ पवन, उससे हमको 4 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है। इस प्रकार से हमारे टोटल 11 केसेज वर्कआउट हुए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट द्वारका, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट के 11 केसेज को सोल्व करते हैं। सर, इस्तेमाल क्या करते थे? वाहनों का बेचते थे या क्या करते थे? इन लोगों का जैसा कि इन्होंने खुद ने भी एडमिट किया है
कि ये लोग बाग जो भी वाहन उठाते थे उसका काम उसका यूज मेनली ये स्नैचिंग के लिए ही करते थे। और एक जगह से वाहन उठा के स्नैचिंग करके दूसरी जगह वाहन छोड़ना, अमूमन तौर पे ये उस वाहन को, मोटरसाइकिल को अपने पोजीशन में रखते थे, जैसा कि इनसे ये वाहन रिकवर भी हुए। तो इनका काम ये नहीं था कि ये उस वाहन को उठा के किसी और जगह बेचने की कोशिश करते थे, ऐसा नहीं है। ये लोग बाग इनका यूज मेनली स्नैचिंग पर्पज में ही करते थे। सर क्यों करते थे ये, क्या और कैसे करते थे, मास्टर की वगैरह थी या कैसे? हथियार भी रखते थे। ये दोनों के दोनों जो है, जैसे पहला जो अक्यूल्ड है रोहन, वो 5वीं पास है और एक शराब एडिक्ट है, वो अल्कोहलिक है। ये जैसा कि इसने खुद ने ही बताया कि शराब के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये स्नैचिंग का काम करता था। और दूसरा जो अक्यूल्ड है रोहित उर्फ पवन, वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो भी अपने ड्रग्स की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए, पैसे जुटाने के लिए स्नैचिंग का काम करता था। इन दोनों पर ही आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी कभी कभी इन्होंने उस नाइफ पर्टिकुलरली इनसे इन्होंने यूज किए हैं क्राइम्स में। और उनका प्रयोग ये कभी कभार जब आउट ऑफ हैंड सिचुएशन चली जाती थी तो नाइफ का यूज थ्रेटनिंग के रूप में इन्होंने किया हुआ है। तो इन दोनों पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज। सर इनको पकड़ा कहाँ से किया? और पहला अक्यूल्ड जो है वो निहाल विहार एरिया में होली चौक पार्क से पकड़ा गया है, जिसमें हमने टीम ए जो हमारी बनाई थी पश्चिम विहार वेस्ट थाने से, उसने ट्रैप लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे पकड़ा है। और दूसरा अक्यूल्ड जो है रोहित उर्फ पवन, उसको हमने वंदना विहार निहाल विहार एरिया से पकड़ा है। उसको भी पश्चिम विहार वेस्ट की बी टीम ने पकड़ा है, वो भी ट्रैप लगा के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने पकड़ा। सर दोनों साथ में स्नैचिंग करते थे या अलग-अलग? ये दोनों हालांकि इंडिविजुअली ही अपना कार्य करते थे, लेकिन ये भी जानकार रहे हुए हैं। कुछ वारदातों में इन्होंने एक दूसरे के साथ होना एडमिट किया। सर क्या सूचना के आधार पर इन दोनों को पकड़ा गया? निश्चित रूप से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमारे पश्चिम विहार वेस्ट की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों को निहाल विहार एरिया से पकड़ा। सर ये दो है या इसके अलावा भी कोई और इनके साथी भी कुछ है? ये स्नैचर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से यही काम कर रहे थे और ये इंडिविजुअली ये काम करते थे। कुछ वारदातों में साथ भी इन्होंने काम किया है, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनका कहना है कि और इनका कोई ऐसा किसी गैंग से कोई एफिलिएशन नहीं है और ये इंडिविजुअली ही इस चीज़ को करने में प्रेफर करते हैं। मुख्य तौर पर सभी कितने अपना शिकार मारते हैं, महिलाओं को या पुरुषों को? ये जनरली ये मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग करते थे, जिसमें शाम के वक्त जो ओवर स्पीडिंग करते हुए बाइक्स का यूज करना। और जनरली वीमन आर कंसिडर्ड सॉफ्ट टारगेट्स, क्योंकि कोई अगर काम बातों में लगा हुआ है, मोबाइल लगाया हुआ है, तो पीछे से झपट्टा मारना, इस टाइप की टैक्टिक्स ये यूज़ करते थे। और मेल्स भी इनके शिकार रहे हुए, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन इनका शिकार ज़्यादा बनता था, लेकिन ये एक फैक्ट है कि शायद स्त्रियां बात करती रहती हैं, लेडी बात करती रहती हैं, तो उनका ध्यान इस चीज़ की तरफ कम होता है, तो उनको ये प्रीफर करते थे। तो सर स्नैचिंग के दौरान किसी पे हमला या कुछ नाइफ का इस्तेमाल किया हो, किसी को चोटें पहुंची हो, ऐसा कुछ? हमारे जो नज़र में अभी तक 11 मुकदमे वर्कआउट हुए हैं, जो कि सारे के सारे ही EFIR हैं। थेफ्ट जो है व्हीकल थेफ्ट के हैं, एक मोबाइल स्नैचिंग है, 2 स्कूटी हैं और 8 मोटरसाइकिल हैं। फर्दर जो इनका डिटेल्स जैसे जैसे पता चलेगी तो हम आपसे निश्चित रूप से सर आपने शेयर कहा करेंगे। कि फोन स्नैच करते थे, ये फोन आगे किसी को बेचा करते थे या क्या करते थे? अभी जैसे कि अभी हमने इनसे एक फ़ोन रिकवर किया है और बहुत तादाद में हम इनसे फ़ोन अभी रिकवर कर नहीं पाए हैं, पूछताछ जारी है। तो जैसे जैसे हमको पता चलता है कि इन्होंने और भी फ़ोन स्नैच किए हैं और उनकी रिकवरी होती है, तो उनसे फर्दर हमारी जो साइबर टीम है वो ये डिटेल्ड एनालिसिस करके हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे बैकवर्ड लिंक्स एंड फॉरवर्ड लिंक्स कि कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो सर टू व्हीलर चोरी करते थे, स्नैचिंग के लिए करते थे या मतलब और भी यूज? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका उद्देश्य ये नहीं रहता था कि गाड़ी को कहीं बेचना है, बल्कि गाड़ी का प्रयोग स्नैचिंग के लिए ही मुख्यतः ही करते थे। सर एक मुलाकात कब हुई है इसके बाद?
आपने देखा किस तरह पुलिस ने इन ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दिल्ली में लगातार अशांति फैला रखी है। यह केवल आखिरी ही ग्रुप नहीं है जो पकड़ा गया है, बल्कि दिल्ली में इनकी तरह और भी तमाम ऑटो लिफ्टर घूम रहे हैं जिनके द्वारा आपकी बाइक चुराई जा सकती है, आपसे कुछ स्नैच किया जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस आने वाले समय में और भी अच्छा रुख और भी कड़ा रुख अख्तियार करके दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निजात दिलाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।